तो आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज कोगुलेंट्स। कोगुलेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर सब्सटेंसेस, कोगुलेंट्स आर substances which promote coagulation. Substances which promote coagulation are known as coagulants. Coagulation मतलब clotting of blood. ठीक, सो ऑब्वियस ही बात है, इनको किस में इंडिकेट किया जाएगा? हीमोरैजिक डिसऑर्डर, जिसमें ब्लीडिंग होगी। ऑब्वियस ही बात है, दे विल बी इंडिकेटेड इन, इनका जो इंडिकेशन होगा कहाँ पर होगा? जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है। एंड ब्लीडिंग का दूसरा नाम क्या होता है? हेमरेज। सो इंडिकेशन हेमोरैजिक स्टेट्स, जहाँ कहीं भी ब्लीडिंग होगी वहाँ पर दे आर इंडिकेटेड। ठीक, अब समझते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीमोस्टैसिस। एक बहुत कंफ्यूजिंग टर्म होता है, एक होता है होम्योस्टैसिस एंड अनदर वन इज हीमोस्टैसिस। होम्योस्टैसिस इज मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, दैट इज होम्योस्टैसिस। मैं आपसे बात जिसकी करने जा रहा हूँ विच इज़ रिलेटेड टू ब्लड, दैट इज hemostasis. So hemostasis basically consists of three important components. Number one, vasoconstriction plus primary hemostasis plus secondary hemostasis. ठीक, vasoconstriction plus primary hemostasis plus सेकेंडरी हीमोस्टैसिस। अब इन दोनों का डिफरेंस पहले समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी हीमोस्टैसिस एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी हीमोस्टैसिस? सो प्राइमरी हीमोस्टैसिस में क्या होता है? प्लेटलेट्स अडहेयर, जो प्लेटलेट्स होती हैं दे जाके चिपक जाते हैं। कहाँ पे चिपक जाते हैं? जहाँ पे ब्लड वेसल की वॉल डैमेज्ड है। सो बेसिकली प्लेटलेट्स, प्राइमरी हीमोस्टैसिस में प्लेटलेट्स adhere to the damaged walls of the blood vessel and also to each other. To form a platelet plug. तो आप लोग समझ गए हो अबाउट प्राइमरी हीमोस्टैसिस। ठीक है, अब मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ अबाउट सेकेंडरी हीमोस्टैसिस। ठीक, सेकेंडरी हीमोस्टैसिस का मतलब बेसिकली होता है मेशवर्क ऑफ क्रॉस linked fibrin forms around द प्लेटलेट प्लग। एक प्लेटलेट्स का एक प्लग बन जाता है ब्लड वेसल में आकर के, उसके अराउंड एक क्रॉस लिंक्ड फाइब्रिन आके फॉर्म हो जाता है। ये प्लेटलेट का प्लग हो गया, इसके अराउंड फाइब्रिन आके जमा हो गया। मेशवर्क ऑफ क्रॉस लिंक्ड फाइब्रिन फॉर्म्स अराउंड द प्लेटलेट प्लग टू स्टेबलाइज इट। ठीक, उसको स्टेबलाइज करने के लिए सेकेंडरी हीमोस्टैसिस का ये मतलब होता है। ठीक है, प्राइमरी
और सेकेंडरी का डिफरेंस आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं बिटवीन थ्रोम्बोसिस एंड कोagulation। थ्रोम्बोसिस का क्या मतलब होता है और कोagulation का क्या मतलब होता है, इसके बीच का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ये डिफरेंस समझ लिया, पूरा क्लॉटिंग ब्लड खत्म, फार्माकोलॉजी लगभग 90% आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये पैथोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे ही, बट जस्ट टू मेक इट मोर ईजी फॉर यू आई विल डिफाइन थ्रोम्बोसिस एंड कोagulation वेरी सिंपल टर्म्स। मतलब बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा, इतना आसान कि बस आपसे एग्जामिनर पूछे और आपके ज़बान पे वो रखा हो उसका आंसर, बस आप चीख के चिल्ला के बोल दो एग्जामिनर की हाँ। ठीक, तो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? थ्रोम्बोसिस बेसिकली इंक्लूड्स बोथ प्राइमरी प्लस सेकेंडरी हीमोस्टासिस। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी हीमोस्टासिस होगा, सो दैट इज नोन एज ठीक है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी हीमोस्टासिस इज थ्रोम्बोसिस। ठीक, कोagulation इज ओनली सेकेंडरी हीमोस्टासिस। तो कोagulation जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी हीमोस्टासिस होगा, वेराज जो थ्रोम्बोसिस होता है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हीमोस्टासिस होता है। सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू। अब एक बहुत मज़ेदार सवाल जो पूछा जाता है और प्लीज़ अपने नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, अपने USMLE प्लैब सब में पूछा जाता है, अगर देर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ एनी क्लॉटिंग फैक्टर्स, टोटल 13 होते हैं, आपको नाम सबके पता है, मुझे मालूम है, फिजियोलॉजी में सब पढ़ चुके हो, पैथो में सब पढ़ चुके हो। सो अगर किसी भी क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो तो आपको आंसर क्या करना है, ये आपसे लाइफ में कभी भी कोई भी एग्जामिनर पूछ सकता है। बहुत सिंपल सा आंसर, डेफिशिएंसी ऑफ एनी क्लॉटिंग फैक्टर, फ्रेश होल ब्लड, फ्रेश होल ब्लड और प्लाज्मा, इसको कहते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP। ठीक, कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी ऑफ फ्रेश होल ब्लड दे दीजिए या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मार्क करना है एंड यू हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन, दैट इज एन एब्सोल्यूट मस्ट।